भारत में कई त्योहार ऐसे हैं जो पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है करवा चौथ। ये पर्व विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत, बिना पानी का व्रत रखती हैं। ये त्योहार भारतीय संस्कृति, आस्था और पारिवारिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। पूर्णिमा करवा चौथ का अर्थ। करवा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, करवा या लोटा, और चौथ का अर्थ होता है चंद्रमा के दर्शन वाला चौथा दिन। ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जो सामान्यतः अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पारंपरिक वेशभूषा पहनती हैं और चांद निकलने तक उपवास रखती हैं। चेरी ब्लॉसम करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा वीरवती की है। कहा जाता है कि एक बार वीरवती नाम की एक सुंदर और सच्चे मन वाली रानी थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखा, परंतु शाम तक भूख और प्यास से वह बेहोश हो गई। भाइयों को यह दृश्य सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने छल से पेड़ पर एक दर्पण लगाकर चंद्रमा जैसा प्रतिबिंब दिखाया और कहा कि चांद निकल आया है। वीरवती ने विश्वास कर अपना व्रत तोड़ दिया। उसी रात उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने दुखी होकर सच्चे मन से देवी पार्वती की पूजा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उसे वरदान दिया कि उसका पति पुनः जीवित हो जाएगा। उसी दिन से करवा चौथ व्रत की परंपरा आरंभ हुई, पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए। दिजी करवा चौथ की धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में चंद्रमा को शीतलता, शांति और आयु का कारक माना गया है, इसलिए चांद के दर्शन कर व्रत तोड़ना शुभ माना जाता है। ये पर्व पति पत्नी के बीच अटूट बंधन, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। महिलाएं इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनसे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पुष्पनकाल करवा चौथ की परंपरा और रीति रिवाज। नंबर 1, सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है, जो सास अपनी बहू को देती है। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और हल्का भोजन होता है। नंबर 2, महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं, न कुछ खाती हैं, न पानी पीती हैं। नंबर 3, दोपहर में महिलाएं मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। नंबर 4, शाम को जब चंद्रमा निकलता है तब महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं, फिर अपने पति के चेहरे को देखती हैं और उनसे जल ग्रहण करती हैं। इसके बाद ही व्रत खोला जाता है। गुलाब करवा चौथ का सामाजिक और भावनात्मक महत्व। करवा चौथ सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और एकता का प्रतीक भी है। ये दिन याद दिलाता है कि रिश्तों की असली ताकत समर्पण और एक दूसरे के प्रति प्रेम में होती है। आधुनिक समय में भी ये पर्व उतनी ही भावनाओं के साथ मनाया जाता है। अब पति भी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं, जिससे समानता और आपसी प्रेम का संदेश फैलता है। पूर्णिमा निष्कर्ष। करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक अनमोल पर्व है, जो व्रत, विश्वास और वैवाहिक समर्पण का प्रतीक है। ये दिन न केवल पति की लंबी उम्र के लिए बल्कि परिवार की एकता और प्यार को और गहराई देने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें सिखाता है कि सच्चा